ओके गाइस, तो जिसको भी डाउट हो वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ लेगा, है ना। अगर मैं कहीं चैट नहीं देख पाऊँ किसी का तो क्या करेंगे, अपने आप को अनम्यूट कर लेना आप लोग, है ना। ठीक है, ओके। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ, अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर दो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से? दो। दो वर्ड इलेक्ट्रो एंड बने हुए हैं, केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, है ना। दो वर्ड से बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान सुनना एवरीवन। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किस में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इसको। याद रखना सभी लोग, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में तो उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर केमिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाए किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आप उससे क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल, क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग क्या डील करते हैं, लिखो सभी लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है, इट इट डील्स विथ it deals with the it deals with the conversion of it deals with the conversion किसके किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रिकल between electrical energy and chemical energy, conversion between electrical energy and chemical energy, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यस, ठीक है, ओके। रीच नेगेटिव, यस, ग्रेट, रीच है ना, ठीक है। अब वो चलते हैं आगे आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा गैल्वेनिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे गैल्वेनिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक, या आप बोल सकते हैं वोल्टेइक, वोल्टाइक। दोनों सेम है, दोनों साइंटिस्ट का नाम है, तो कंफ्यूजन ना होना है, ठीक है। गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। गैल्वेनिक या वोल्टेक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक में होता क्या है बताओ आप लोग? गैल्वेनिक सेल में होता क्या है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है? यहाँ सर केमिकल एनर्जी, यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। यस, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सी क्या है? केमिकल एनर्जी। ई क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो जाता है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो एनीवन। किसी को डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बोलो नो डाउट, ठीक है, नो सर। ओके। अब आप लोग एक चीज लिखना, आप लोग ये बताओ नोट में, आप लोग को पता है डेनियल सेल के बारे में? यस सर।
डेनियल सेल क्या है बताओ, बोलो एनीवन। डेनियल सेल, सर एक गैल्वेनिक सेल है। yes, it is a type of galvanic cell here we use copper and zinc electrode, जहाँ पे हम लोग कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। डेनियल क्या है, डेनियल साइंटिस्ट का नाम है। गैल्वेनिक क्या है, गैल्वेनिक साइंटिस्ट का नाम है। वोल्टाइक क्या है, ये सब सभी चीजें साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, तो लिखो डेनियल सेल इज ए टिपिकल गैल्वेनिक सेल, टिपिकल गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इन विच two electrode in which two electrodes of metal like copper and zinc, metal like copper and zinc is copper and zinc is in contact with its own ion, is in contact with its own ion, contact with its own ion, ठीक है, with its own ion। तो हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, with its own ion के मतलब, तो हम उसी का सॉल्ट यूज करते हैं। जैसे अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड डाल रहे हो कंटेनर के अंदर, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे कॉपर का सॉल्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सा यूज करते हैं हम लोग, CuSO4, ठीक है, कॉपर कंपार्टमेंट में, एंड जिंक कंपार्टमेंट में हम लोग यूज करते हैं ZnSO4। ठीक है, उसी का सॉल्ट यूज करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे इंटरेक्शन जो होता है ना, उसी के आयंस का इंटरेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, बोलो किसी का कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? नो सर। है ना, नो डाउट, ठीक है ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कवर करते हैं। फर्स्ट हमारा है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, क्या है हमारा, गैल्वेनिक सेल है ना। तो आप लोग ये बताओ, गैल्वेनिक सेल में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, गैल्वेनिक सेल में होता क्या है बताओ। जैसे मैंने आपको बताया, क्या केमिकल एनर्जी जो होगा यहाँ पे, केमिकल एनर्जी, लिखो सभी लोग, केमिकल एनर्जी इज converted chemical energy is converted into electrical energy, ठीक है। केमिकल एनर्जी जो होगा हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। की पॉइंट क्या है हमारा, ये कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस, लिखो सभी लोग, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो हमारा डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पे, हमारा डेल्टा जी हमारा हो जाता है लेस देन 0। ये याद रखना सभी लोग, स्पॉन्टेनियस के केस में हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, क्लियर है ना। यस सर। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है अभी बोलो। सर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका जो डेवलप होता है किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। केमिकल एनर्जी में कोई सा एक रिएक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगा कंपाउंड के बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
केमिकल से जो प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्लियर? क्लियर हो गया सर अभी? दूसरा यस सर। पॉइंट बता दो। हाँ बोलो सनी, एनी डाउट? सर दूसरा पॉइंट बता दो। देखो, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल कोई बता सकता है एनीवन? सर डैनियल सेल। नहीं नहीं, हाँ वो तो सही है, रियल एग्जांपल, वो तो आप सही हो, जो आप यूज कर रहे हो डेली बेसिस में। सर एनीवन? जिसमें सेल आते हैं रिमोट से। मरकरी सेल। कौन सी वाली? मरकरी मरकरी सेल। सेल। मरकरी सेल? जो आप, सेल। जो सेल आप यूज कर रहे हो ना, कहाँ पे? वॉच में। हाँ तो आपके फोन की बैटरी भी आपकी कैसी होती है? वो भी क्या होती है? गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करती है, जब वो आप यूज कर रहे हो। जब आप चार्ज कर रहे हो तब नहीं, जब आप उसे यूज कर रहे हो। ठीक है? क्लियर हो गया? वो सभी बैटरी क्या है? सभी बैटरी होती है हमारी गैल्वेनिक। ठीक है? वहां पे केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो जो चेंज हो रहा है यहाँ पे वो अपने आप होता है। वहां पे कोई सा भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, रिमोट बैटरी में भी यूज करते हैं हम लोग, है ना? जो आपके घड़ी में जो बैटरी लगी है, क्या आप उसको आप कोई सा भी एक्सटर्नल एजेंट देते हो कि वो अपने आप घड़ी चलता रहता है आपका, है ना? बैटरी लगा दिया, वो अपने आप चलता रहता है ना? यस या नो? ठीक है? यस सर। यस। तो वहां पे भी यही होता है। ठीक है? गैल्वेनिक की क्या होता है? प्रोसेस जो है अपने आप चलता रहता है, उसमें कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है एक्सटर्नल, है ना? इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ही मतलब है ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, वहां पे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, नीड नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना? ठीक है? क्लियर है सभी को? हाँ, इन आगे चले हम लोग। यस आप सर। आप लोग नोट्स में लिखना, इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंस नोट में लिखो सभी लोग। नोट में क्या है? एक चीज याद रखना आप लोग, एट एनोड, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, याद रखना आप लोग सभी लोग, एवरीवन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और एट कैथोड, रिडक्शन। कैथोड पे भी, कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा। रिडक्शन। कोई सा भी सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कोई सा भी सेल हो, ये दोनों प्रोसेस होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा सेल पे, है ना? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, है ना? क्या होगा? रिडक्शन होगा, है ना? ठीक है? ऑलवेज रिडक्शन, है ना? तो हम लोग गैल्वेनिक सेल को डायग्राम से समझते हैं, है ना? सपोज करो हमारे पास दो कंटेनर है, सभी लोग ध्यान से समझना है, एवरीवन, है ना? दो कंटेनर है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना? सपोज करो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या? जिंक इलेक्ट्रोड, है ना? ये क्या है हमारा? जिंक है। इलेक्ट्रोड। अगर मैं जिंक इलेक्ट्रोड लिया हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 सेकेंड, एक सेकेंड, ये कंटेनर हो गया एनो जिंक का, और ये हमारा हो गया कॉपर का। ठीक है? कॉपर का। है ना? अब देखो यहाँ पे, अब आप लोग एक इलेक्ट्रोड बनाओ यहाँ पे। ये मैंने इलेक्ट्रोड बना दी किसकी? जिंक की, है ना? जेडन का इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा है
1 सेकेंड, कॉपर का है ना, ये हमारा है कॉपर का इलेक्ट्रोड Cu का, है ना। तो जिंक के इलेक्ट्रोड में हम लोग यूज करेंगे कैसा इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें Zn2+ बने। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, सपोज करो मेरा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट मैंने यूज किया हूँ कौन सा, ZnSO4। SO4, ठीक है। एंड कॉपर वाले में मैं यूज कर रहा हूँ कॉपर CuSO4, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CuSO4, ठीक है। एनी डाउट, बोलो। देखो जिंक का टेंडेंसी क्या होता है, सभी लोग ध्यान सुना यहाँ पे, एवरीवन सभी लोग ध्यान से सुनो। जिंक का टेंडेंसी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना। जिंक क्या कर रहा है यहाँ पे, जिंक का जो टेंडेंसी है, डेनियल ने देखा है कि जिंक जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन क्या है देकर, अपना इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड को देके, जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को देके Zn2+ सोल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रोड पे आ गया, इलेक्ट्रॉन 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 पूरा आ गया, ठीक है। तो पूरा इलेक्ट्रॉन आने के चलते ये इलेक्ट्रोड कैसा पोलैरिटी अटेंड करेगा बोलो। और यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया है, दोनों ही इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 ज्यादा आ गया तो ये कैसा साइन आ जाएगा, यहाँ पे पोलैरिटी आ जाएगी नेगेटिव, हाँ या ना। यस सर, यस बोलो, सर। किसको डाउट है यहाँ तक, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब बताओ, तो नेगेटिव आ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा हमारा, अब मूव करके कॉपर वाला इलेक्ट्रोड वाले सोल्यूशन में आएगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया मान लो, तो जो यहाँ पे copper 2+ सोल्यूशन में होगा, वो copper 2+ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे पोलैरिटी कैसी है हमारी, यहाँ पे पोलैरिटी है पॉजिटिव, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। क्लियर है ना। अब आप लोग ये बताओ, ठीक है, आपको पता है ना कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन। अब आप लोग ये बताना, सभी लोग ध्यान से डायग्राम देख लेना आप लोगों ने। आप बताओ, एट एट जिंक कंपार्टमेंट में, जिंक कंपार्टमेंट में आप लोग ये बताओ क्या हो रहा है, बताओ जिंक कंपार्टमेंट में। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन। जिंक कंपार्टमेंट में हमारी जिंक क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रोड को और Zn2+ सोल्यूशन में चला जा रहा है। तो हमारा जिंक जो है क्या कर रहा है, Zn2 बन के सोल्यूशन में चला जा रहा है और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे दे रहा है। तो आप लोग ये बताओ, ये हाफ सेल कैसा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है कि रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। यस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यस। अब आप लोग ये बताओ, हम लोग इसे ऑक्सीडेशन तो बोल रहे हैं, हाफ सेल क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्यों बोल क्योंकि रहे हैं। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलके सर पूरा सेल बनता है। यस सर, क्योंकि सर इसमें दो रिएक्शन हो रही है। हाँ, यानी इसलिए आप इसे क्या पुट कर रहे हो, हाफ, यही रीजन है। सर इसमें एक ही क्या एनोड है। एनोड तो हर जगह एक ही होगा। सर क्योंकि जब एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगी तब वो फुल रिएक्शन होगी। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएगा तब वो फुल रिएक्शन कहलाएगी। वो भी आप सही हो, फुल रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। तो इसे पार्टिकुलर इसे क्यों बोलते हैं हाफ। सर इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, अभी कोई गेन करने वाला भी चाहिए। यस यस, ग्रेट ग्रेट, वाओ, ऑसम, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हरिओम ने एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कोई तो हो जो आके इसको एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए इसी का बोलते हैं हाफ। एक एक मूवी भी आया था, याद है ना? तो यहाँ पे हाफ क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहा है। समझ गए आप लोग? जब तक ये दिखेगा तब तक हम हाफ बोलते रहेंगे। जैसे ही कोई आया इसको ले लिया तो ये तो हो गए फुल। समझ गए आप लोग? बोलो। यस सर। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक पे, तो यहाँ लिख लो आप लोग ऑक्सीडेशन, है ना? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, एनोड। एनोड। अब आप लोग आओ, सभी लोग बताना। अब मैं जा रहा हूँ कॉपर कंपार्टमेंट पे। कहाँ जा रहा हूँ हम लोग अब जा रहे हैं कॉपर कंपार्टमेंट पे। सभी लोग ध्यान से बताना, एट कॉपर कंपार्टमेंट। कॉपर कंपार्टमेंट में हम लोग अब चल रहे हैं। तो कॉपर कंपार्टमेंट पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। यहाँ पे कॉपर कंपार्टमेंट क्या हो रहा था, जो भी इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे ना जिंक से, ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा था? कॉपर 2+, जो सोल्यूशन में कॉपर 2+ है वो इसे एक्सेप्ट कर रहा था। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, है ना? तो कॉपर 2+ जो है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया हमारा, कॉपर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ से। इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। इसे कैथोड बोल लो, एंड इसे आप लोग क्या बोलेंगे, एनोड। एनोड। है ना? तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना? तो ये क्या है हमारा, कैथोड। कैथोड। ठीक है, अब क्लियर हो गया? अब सब लोग ध्यान से सुनना है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, है ना? जो कि सेम कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगा, पोटेंशियल वाले। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, जो मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन। यहाँ पे जो है, हाँ सभी लोग ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोड पे, है या ना? यस। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाँ बोलो, एनी डाउट? अब देखो, तो इलेक्ट्रोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा केस आएगा ना जहां पे सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, है या ना? क्योंकि Zn2+ यहाँ पे सॉल्यूशन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिखाया हूं तो केवल एक गया हुआ है, बहुत सारे जिंक +2+ सॉल्यूशन में चले गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा सॉल्यूशन का बढ़ गया होगा। सॉल्यूशन कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिवली, हाँ या ना बोलो? यस सर। यहाँ पे ये ना सोचो सर तो केवल एक ही लिखे हैं, एक से क्या हो जाएगा, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ऐसे एज्यूम करो। अगर ये बहुत सारे हो गए तो आप देखोगे ऐसा समय आएगा कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड को घेर लेगा आसपास ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव चार्ज जो था, पूरा पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रोड को घेर लेता है, कवर कर लेता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है उसके आसपास। तो इस एक्यूमुलेशन के चलते इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हो रहा था वो मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर मान लो कि चला भी गया एक इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये वाली इलेक्ट्रॉन चली गई फिर भी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव होता है ना? बट जो सोल्यूशन है यहाँ पे वो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सोल्यूशन है हमारा तो कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये पूरी नेगेटिव जो है इसे कवर कर लेता है। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव से पूरा कवर है, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया पूरा उसके आसपास, जो इलेक्ट्रोड था उसके आसपास पूरा नेगेटिव आ गया, है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा था
क्या कॉपर सॉल्यूशन में वो जा पाएगा? क्या कॉपर 2+ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा? नो। सर क्योंकि वहां पे क्या होगा, रिपल्सन हाई हो जाएगा और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारा सेल स्टॉप हो जाता है वर्किंग, सेल काम क्या करना क्या हो जाता है, बंद। अब आप लोग ये बताओ, यस स्वाति ने आंसर दे दिया, हम लोग यूज करेंगे है ना। पहले इससे पहले आप लोग ये बताओ, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो चार्ज सेपरेशन से क्या हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा? यस सर। हाँ सर। तो यही पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उस समय मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे पोटेंशियल डेवलप होता है, और वहां पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ई नॉट सेल वाला और नॉट सिचुएशन का, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि एक कॉन्सेप्ट को जो बताऊंगा जो नेक्स्ट क्लास में यूज होगा, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा दोनों में, समझ रहे हो, जिंक वाले में भी एंड कॉपर वाले में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, जिंक में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जिंक कंपार्टमेंट में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्लियर है पोटेंशियल। सबको, है ना, फाइन, किसी को डाउट तो नहीं है ना? जो पोटेंशियल कॉपर में डेवलप हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड के पास, उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कोई पूछे कि इसका इस सेल का ईएमएफ बताओ, तो आप क्या करोगे, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि वहां पे भी फिर से हमको डायग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ बता दूँ। और वहां पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग ई नोट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और नर्स इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ये तो होगी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बताओ, ये जो सेल वर्किंग करना स्टॉप हो गया, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था, लॉजिक क्या हुआ कि हमारी सेल काम करनी बंद कर गई। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा था दोनों इलेक्ट्रोड के आसपास, इस चलते हो रहा था। तो उन्होंने क्या यूज किया, इस इशू को रिजोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए उन्होंने एक यूट्यूब यूट्यूब यूज किया। यूट्यूब वो वाली नहीं जो आप लोग देखते हो मूवी, वो वाली यूट्यूब नहीं, यू शेप ट्यूब। यस यू शेप ट्यूब। बहुत सारे सोच रहे होंगे यूट्यूब, यूट्यूब कहाँ से आ गया, ठीक है, वो वाली यूट्यूब नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। यस। तो मैंने सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, वैसे इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं, जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं, ऐसा हम लोग यूज करते हैं जो जो रिएक्शन ना करे, ठीक है, रिएक्शन करे प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे यहाँ पे KCl लेते हैं हम लोग वैसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो जिंक या कॉपर के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ना बनाने, समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लोग वैसा लेंगे जो जिंक या कॉपर के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ना बन जाए। इसलिए हम लोग KCl को Ag, जब सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो वहां पे हम लोग KCl का यूज नहीं करते हैं, याद रखना, KCl का यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाता है, किसका, सिल्वर का, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl यूज नहीं करते हैं। यहाँ क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे रिएक्शन भी हो जाए Zn+Cl2, Zn-Cl2 बनेगा, और ये क्या होता है, Zn-Cl2 सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमेशा आयंस में ही प्रेजेंट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी तुरंत आगे, अभी के लिए क्लियर है सभी को, बोलो, किसी को कोई डाउट, एनीवन, नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना,
किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? अब सर? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ बोलो। सर सॉल्ट ब्रिज में हमें केसीएल यूज करना है या नहीं करना है? यहाँ करेंगे, कब नहीं ओके करेंगे सर। मैंने बता दिया। Ag जब सिल्वर इलेक्ट्रोड हो, मान लो यहाँ पे जिंक की जगह कॉपर लगा दिया मैंने, फिर नहीं यूज करो केसीएल। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, AgCl। और AgCl कैसा होता है, AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग वैसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते हैं जो प्रेसिपिटेट बन जाए रिएक्शन के बाद। ठीक है, ओके सर। है ना? ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में देख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग मूव कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ देख लो आप लोग। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, है ना? सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है? सॉल्ट सर ब्रिज ये मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ आइंस। चार्ज फ्लो करता रहता इसका एक डिफिनीशन होता है, इट इज ए, है। कंप्लीट। हाँ, इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब, इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब which complete the circuit, which complete the circuit containing inert salt like NaCl, KCl, NH4Cl, KNO3, है ना? और क्या, अगर सोल्यूशन, अगर या बोल सकते हो जिलेटिन, जिलेटिन भी इसके साथ हम लोग यूज करते हैं, जिलेटिन इसके साथ जिलेटिन भी यूज करते हैं। सर ये अगर क्या होता है? एक पेस्ट होता है, अगर पेस्ट होता है, जो जेली पेस्ट, देखो जेली टाइप का, वैसे ही हम लोग जेली यूज करते हैं सो दैट जो केसीएल आप यूज करो गिर ना जाए ज्यादा, समझे? जितना रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से हम लोग जेली पेस्ट, जेली टाइप का केसीएल यूज करते हैं। अगर में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है या जिलेटिन यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर साथ या जिलेटिन, जेली होता है, नहीं तो ज्यादा लिक्विड होता है, नहीं तो सॉलिड फॉर्म में होता है। जेली देखे हो, जेली वैसे ही। हाँ सर देखा है। ठीक है, अगली होती है, अगली मीन्स, ठीक है सर हाँ, जो कंपाउंड बोल रहे हो ना अगर में। ठीक है, अब आप लोग चलो आगे चलते हैं। सर यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। कौन सा? सर सॉल्ट ब्रिज। नो, इलेक्ट्रोलाइटिक में नहीं यूज होता। ठीक है, अब देखो सर कुछ इम्पोर्टेंट, पूछ रहा हूँ कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रकार होता है ये सॉल्ट ब्रिज। नो, सॉल्ट भी हम लोग यूज करते हैं वहां पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या दो टाइप के होते हैं ना, गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनिक में। क्यों? उसका रीजन अभी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, रीजन क्या है? ठीक है, सर रीजन क्या है, फर्स्ट लिखो, मेंटेन द, ये गैल्वेनिक में यूज होता है केवल, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्यों? नहीं तो आपको पता चला ये कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया किसी सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उसको ये मेंटेन करता है। इसीलिए हम लोग KCl यूज करते हैं या NH4Cl, KNO3, वो जाके क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है अगर ज्यादा हो। ठीक है, सेकेंड क्या यूज है इसका? सेकेंड यूज है हमारा कंप्लीट द सर्किट,
सर्किट को कंप्लीट कर देता है, सो दैट हमारा क्या इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव करे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, है ना। कंप्लीट द सर्किट, complete the circuit and maintain the flow of इलेक्ट्रॉन की फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो आपने देखा ना, अगर हम लोग ने सॉल्ट ब्रिज यूज ना करें तो जो फ्लो हो रहा था क्या रुक जा रहा था ना, उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यही मेन इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। क्लियर? बोलो, किसी को डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ जया, एनी डाउट? सेकंड, कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन द फ्लो। कंप्लीट सर्किट मींस क्या? यहाँ पे देखो जया, अगर सर्किट मेंटेन रहेगा तभी तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता रहेगा। ये सर्किट मेंटेन कर दिया ना, यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये सर्किट मेंटेन कर दिया ना दोनों ही कंपार्टमेंट में, ठीक है जया। ये हेल्प क्या करता है, जो यहाँ पे फालतू पॉजिटिव चार्ज जो एक्युमुलेशन हो रहा था ना, इसको यहाँ पे कम कर देगा। यहाँ पे Cl आ जाएगा इसमें, और Cl क्या है, Zn के साथ रिएक्ट कर देगा, ये Cl जो है यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा, ठीक है, जो SO4 के साथ मेंटेन करेगा। ये दोनों ही आयंस को मेंटेन करते हैं सो दैट एक्युमुलेशन ना हो इलेक्ट्रोड के पास। क्लियर? किसी को कोई डाउट? मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हाँ वही तो, जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये नहीं तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ये सॉल्यूशन कैसा बिहेव करने लगता है, पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरह बिहेव होने लगता है, पॉजिटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो नेगेटिव सॉल्यूशन इसको बोलने लगते हैं हम। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब जितना कटायन है उतना ही एनायन है, ये नहीं तो एक ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सॉल्यूशन। इसको हटाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है जया, क्लियर हो गया आपको, है ना जया, आपको क्लियर है? ओके ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग, है ना। सॉल्ट ब्रिज हो गया, अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ, ठीक है। अब आप लोग ये बता, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलो। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी में चेंज होती है। और सर ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। यस ग्रेट। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यस ग्रेट, केमिकल एनर्जी में, है ना, केमिकल एनर्जी, ठीक है। बी क्या है, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट सप्लाई करते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0। याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये सेल कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए यहाँ पे डेल्टा जी हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया सभी को, है ना। किसी को कोई डाउट है, एनीवन बोलो। ये नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है क्या बोलो फिर से? सर, ये नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है। क्यों होता है ये पूछ रहे हो आप? इसलिए होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ना, इस सेल को चलाने के लिए हम लोग कुछ आप कर रहे हो ना, बोलो। क्या कहा जाए, फिर से बोलना, सर आ गया समझ। है ना। जिसे आप एनर्जी दे रहे हो ना, ये सेल तो बंद था,
आपने एनर्जी दे दिया तो चलने लगा, आपने तो कुछ दिया उसको ना, वैसे तो चल नहीं रहा था, सोया था, जैसे नहीं आप आपने उसको एनर्जी दी वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस एनर्जी देते रहते ना सर। क्या ललित बोलना? नॉन स्पॉन्टेनियस में कंटिन्यूअस एनर्जी में एक्सटर्नल सोर्स के जरिए देते रहते। हाँ ठीक है, कोई सा भी एक्सटर्नल एजेंट आप सप्लाई कर रहे हो कोई सा भी प्रोसेस में, प्रेशर टेम्परेचर, तो उस केस में क्या हो जाता है हमारा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो इस पे हम लोग एक डायग्राम से भी समझते हैं इसका। कंटेनर लेते हैं एक, इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग सिंगल कंटेनर लेते हैं, पता है ना आपको, एक ही कंटेनर होता है। यहाँ पे दो कंटेनर हम लोग नहीं यूज करते हैं, याद रखना। गैल्वेनिक में दो, यहाँ पे एक ही होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हाँ बोलो, डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग दो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, इनर्ट का मतलब लेस रिएक्टिव हो, एक दूसरे दोनों ही सेम होता है, सो दैट दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, है ना, इसलिए हम लोग दोनों सेम लेते हैं। एंड यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा कंपाउंड जो जिनके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसका यूज कर रहा हूँ, मान लो NaCl का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है NaCl, है ना। और ये हमारे पास है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, दोनों ही क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम क्यों यूज किए? क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट नेचर का होता है। दोनों ही प्लेटिनम क्यों यूज किए? सो दैट ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट ना करने लगे, है ना। NaCl क्यों यूज किया है? क्योंकि NaCl क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, आयनिक फॉर्म है। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया सभी? इसको डाउट होगा यहाँ तक, है ना, है ना। अब चलो, अब आप हम लोग चलते हैं। सभी लोग ध्यान से ये बताओ, एवरीवन, वन सेकेंड। सॉल्यूशन में क्या क्या है हमारे पास, Na+ है, एंड एक क्या है हमारा, Cl- Cl माइनस। है ना। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। इससे स्टार्ट करने से पहले मुझे तो एक बैटरी लगाना पड़ेगा ना। क्या हम लोग को यस एक सर, बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स। यस, एक सेटअप कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसका बैटरी। ठीक है, और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड। अब ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, हाँ या ना। हाँ। यस पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव से कनेक्ट है, क्या यहाँ पे नेगेटिव होगा, हाँ या ना। यस, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग बताना, एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे अगर नेगेटिव पोलैरिटी है तो ये किसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। आयन से बताना है, Na+ या Cl-। Cl Cl पॉजिटिव है तो माइनस। Cl माइनस। यस, यहाँ पे क्या जाएगा, Cl- अट्रैक्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो किसे, कौन से आयन को करेगा अट्रैक्ट? Na पॉजिटिव। यस, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे Cl यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे Cl क्या कर रहा है, Cl बताओ, सभी लोग बताओ। Cl- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है ना, आया ना। Cl- क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस तो Cl
एक अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का ये हाफ सेल रिएक्शन? सर रिडक्शन। रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन। हाँ लूज कर रहे हैं सर। साहिबा ने सही जवाब दिया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, क्लोरीन Cl2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है बोलो? यहाँ पे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं हम लोग? सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल सकते हो, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ये भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा एनोड, और ये हमारा हो जाता है कैथोड। एनोड है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। कैथोड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? नहीं ना? तो एंड नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, Na जो है, Na प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो Cl दे रहा था उसे एक्सेप्ट करके क्या बन गया, Na। तो ये हमारा क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। हाँ ये रिडक्शन। हमारा हो गया रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, हाँ या ना? किसी को कहीं डाउट है? नो। तो आप लोग देख रहे होगे कि पोलैरिटी चेंज हो जाता है एनोड और कैथोड का। अगर आप गैल्वेनिक में देखोगे तो एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो इसी का आप लोग एक टेबल लिख लो, उससे पहले एक लाइन लिख लेना, और ये लिख लो यहाँ पे, नोट में लिखो, कैटायन जो है कहाँ जाता है बोलो, कैथोड पे जाता है, हाँ या ना? यस सर। क्या होगा हमारा, रिडक्शन होता है। तो कैटायन का रिडक्शन हो गया। एनाइन, एनाइन कहाँ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड। यस, एनोड पे गया, तो क्या होगा हमारा, एनाइन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। यस, ये चीज याद रखना आप लोग फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन? सर हाँ, ईएमएफ स्लाइड मिल जाएगा। यस गगन, स्लाइड मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट है? सर ये डाउट है ईएमएफ मुझे। में प्लस हो जाते हैं ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या बोलो सुमित से? सर ईएमएफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्लस हो जाते हैं ना? हाँ, सेल का बोल रहा हूँ ना आप? हाँ यस सर यस। सर, यही डाउट है बिकॉज यस। अच्छा, डाउट है ललित आपको इसमें? यस सर। अच्छा, क्या डाउट है, बोलना फिर से। सर डीएनए ब्लॉक मैंने पढ़ा है, उसमें मैम ने बताया था कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे अपोजिट आप बता रहे हो, तो कंफ्यूजन हो रही है। आप क्या बोल रहे हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, रिडक्शन? हाँ। क्या गाइस ये सही है एवरीवन चैट में? सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है सर। ऑक्सीडेशन होता है। यस सर। यस सर ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है ललित, आपको आंसर मिल गया? यस सर। सर क्या क्या मैं होगा? कल मैं क्लियर करके बता दूंगा, मतलब डाउट होगा तो क्लियर कर लूंगा। हाँ बोलो राखी। ठीक है,
क्या होगा, याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देख लो, गैल्वेनिक में एंड इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, बहुत सारी चीज तो आपको पता भी है ना। यस सर। डेल्टा जी क्या होता है हमारा, लेस देन जीरो। यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस जीरो। डेल्टा जी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, पी क्या है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, एंड एक चीज और होता है, बताओ। स्पॉन्टेनियस। कंटेनर यूज होता है इसमें, एक कंटेनर यूज होता है। यस, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो है मुझे साइन बताना, वो चीज याद रखना आपको बस। ठीक है, कैथोड यहाँ पे कैसा होता है बताओ, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी बताना। सर कैथोड नेगेटिव होता है। एंड यहाँ पे कैथोड कैसा होता है एंड एनोड कैसा होता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको भूलना नहीं। ठीक है, सर गैल्वेनिक में गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव होता है कैथोड, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव। एनोड नेगेटिव। कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड हमारी क्या एनोड होती है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कैथोड क्या होती है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाती है, एनोड हमारी पॉजिटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे कभी कभी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीजें आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, भूल ना जाना, है ना। ठीक है, ये डिफरेंस आप सभी लोग ध्यान रखना, है ना। अब बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? नो सर। ओके, तो क्या हम और आगे पढ़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पढ़ लें, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। आप लोग बोल रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लेना है अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं हम लोग, कोई बता सकता है एनीवन? हम लोग सेल की रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, एनीवन? किसी को आइडिया है? हम लोग सेल जो होता है हमारा, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? Anyone? बोलो, किसी को भी कुछ भी माइंड में आ रहा है, सोच रहे हो, बोलो आप, है ना। सर की पता चल सके सर कौन सा गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, या कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। हाँ, वो तो सही है, मतलब क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, शॉर्ट हैंड मेथड है। क्योंकि हर बार आप तो पूरा सेटअप बनाओगे नहीं ना, एग्जाम में हमेशा तो आपको कैथोड, एनोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब वायर जोड़ जड़ के, इलेक्ट्रोलाइट बीकर, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन सब बना के देगा तो नहीं ना वो बार बार। उस चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग शॉर्ट हैंड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को हम लोग एक लाइन में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ मेथड है, कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करके हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो लिखो, इट इज द shorthand method. It is the shorthand method. The shorthand method to provide
to provide the complete 9 बज गया और आगे खाना। हाँ बोलो, एनी डाउट था आपको? ठीक है। टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, अबाउट द सेल, सेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सॉलिड में प्रेजेंट है, कौन सा लिक्विड में प्रेजेंट है, कौन सा गैस में प्रेजेंट है, टेम्परेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। जितने भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड करता है हमारा सेल, जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखना in this case we provide the information like physical state of इलेक्ट्रोड या सब्सटेंस जो भी प्रेजेंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस लिख लो, जो भी प्रेजेंट होगा वहां पे, है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड है, गैस है, कि लिक्विड में प्रेजेंट है, कि एक्वास है ना, सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में प्रोवाइड होता है, और क्या बोलो, प्रेशर, प्रेशर के बारे में, और क्या प्रोवाइड करते हैं बोलो, किसी को आइडिया है? फिजिकल टेस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया हमारा, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन, यस कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन हो गया, है ना। एंड सॉल्ट ब्रिज, अगर सॉल्ट ब्रिज है, यूज हो रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब कुछ रूल है, रूल हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से रूल है जिससे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो डाउट ना, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट में क्या है, एनो, देखो ऑक्सीडेशन जो होगा मीन्स एनोड हाफ सेल, ऐसे लिख लो, एनोड पे जो रिएक्शन होगा मीन्स ऑक्सीडेशन जो होगा, एनोड रिएक्शन ऑन द लेफ्ट साइड, एनोड रिएक्शन क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। बी, कैथोड रिएक्शन कहाँ होगा हमारा, बोलो, कैथोड रिएक्शन कहाँ होता है, राइट साइड, राइट साइड, ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड, ठीक है। अगर सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है तो सॉल्ट ब्रिज इज represented by double vertical line, double vertical line, डबल वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्या है हमारा, अगर फेज बाउंड्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स सॉलिड और गैस प्रेजेंट है या सॉलिड और एक्वास प्रेजेंट है, तो उसके बीच में भी तो आपको बताना होगा ना, उससे हम लोग डिफाइन डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फेज बाउंड्री। तो फेज बाउंड्री को हम लोग फेज बाउंड्री
phase boundary is represented by single वर्टिकल लाइन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक बोलो, एनीवन? ठीक है, अब आप लोग के पास एक क्वेश्चन है और आप लोग बताना हम लोग कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो एक। ठीक है, एट एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn सॉलिड जो है हमारा इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वास है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड एट कैथोड कॉपर 2 प्लस क्या है, मैं डेनियल सेल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया हमारा? कॉपर सॉलिड, और ये हमारा क्या है? एक्वा। ठीक है, तो डेनियल सेल है, मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या है? डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होगा, है या ना? यस सर। यस तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? अब आप लोग ये बताओ, एनोड को कहाँ लिखूं? एनोड वाली रिएक्शन को कहाँ लिखूं? लेफ्ट साइड। यस, एनोड वाली को हम यहाँ पे लिखेंगे, कैथोड वाली को इधर राइट साइड। राइट साइड। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। कॉपर 2 प्लस आप मान लो 2 मोलर दिया गया है जिंक Zn2 प्लस, एंड कॉपर 2 प्लस आपको दिया है 3 मोलर, है ना? ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, Zn2 प्लस एक्वास 2 मोलर स्लैश Zn सॉलिड एंड कॉपर 2 प्लस एक्वास, है ना, 3 मोलर स्लैश कॉपर सॉल्यूट। क्या ये मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन जो भी मैं अभी रिप्रेजेंट किया हूँ क्या सही है? यस सर। सर पहले जिंक आना चाहिए सर, फिर उसका पहले जिंक आएगा, उसके बाद Zn2 प्लस आएगा, उसके बाद कॉपर 2 प्लस आएगा, उसके बाद कॉपर आएगा। सर लेफ्ट वाला आपने गलत लिखा है, लेफ्ट वाला। सही है आप लोग के, ये हमारा क्या है? गलत है, समझ गए ना? ये मैं चेक करना चाह रहा था बस, है ना? ये हमारा क्या है? गलत है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सर जैसा रिएक्शन लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी लिख देते हैं। हाँ यस, मीन्स जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही टाइप का लिखेंगे हम। Zn से Zn सॉलिड किधर से जा रहा है? Zn2 प्लस में जा रहा है। कैसा है? एक्वास है। कितनी कंसंट्रेशन है इसकी? 2 मोलर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मोलर। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे? सर आप लोग समझ गए ना? सर ठीक है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके गाइस। एंड आप लोग का जो भी नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर है, वो अब मान के चलो कि अब अपडेट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, है ना? जो भी लिंक बनना था बन चुका है, अब बस अपडेट वहाँ पे डालना है ना? ओके गाइस, किसी को डाउट है कुछ भी कहीं पे भी पूछ लो आप लोग। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? अंदिता, अभय, अनंत, अलो, अमित, नो सर। नसीस, आसिफ, धर्मेंद्र, हरिओम, हिमांशी, जय, जतिन, जया, काजल, कुमकुम, ललित, लक्ष्मी, गगन, मुस्कान, नीरज, नेहा, पवन, प्राची, राखी, रंजना, रीचा, रिचू, सवा, सुगुन, सृष्टि, श्रुति, सुमित, सनी, तोशिका, उमेश, वैष्णवी, विनय, वरिंदा, यशिका। नो डाउट? ओके ओके गाइस, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you, take care.